क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? क्या आप भी हर दिन सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा, लोग क्या कहेंगे, अभी सही समय नहीं है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसे अंत तक जरूर सुनिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रहती है? एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें, लोग उसका नाम जानें और एक दिन वह सफल इंसान बने। लेकिन हर सुबह उसकी शुरुआत एक ही सवाल से होती थी। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? वह मोबाइल उठाता, सोशल मीडिया खोलता और दूसरों की सफलता देखता रहता। कोई नई कार खरीद रहा था, कोई विदेश घूम रहा था, कोई करोड़ों कमा रहा था। आरव सोचता, वह मुझसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैं ही पीछे क्यों हूं? यह सोचते सोचते उसका पूरा दिन निकल जाता। जब पढ़ने बैठता तो मन कहता, आज नहीं, कल से पूरी मेहनत करूंगा। कल आता, फिर वही बहाना। धीरे धीरे आलस्य उसकी आदत बन गया। फिर चिंता आने लगी। रात को नींद नहीं आती थी। दिल में बेचैनी रहती थी। वह लोगों से मिलना भी कम कर चुका था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और वह अकेला पीछे छूट गया है। एक दिन वह बहुत टूट चुका था। वह शहर के बाहर एक शांत जगह पर जाकर बैठ गया। वहां एक वृद्ध साधु पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। आरव ने पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिंदगी नहीं रुकी है, तुम्हारा समय रुका हुआ है। आरव हैरान रह गया। साधु ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह एक वाक्य है जो तुम रोज बोलते हो, कल से शुरू करूंगा। फिर उन्होंने जमीन पर 2 बीज रखे। पहला बीज तुरंत मिट्टी में दबा दिया। दूसरा बीज अपनी मुट्ठी में रख लिया। उन्होंने पूछा, इन दोनों में से पेड़ कौन बनेगा? आरव बोला, जो मिट्टी में लगाया गया। साधु बोले, बिल्कुल, सपने भी ऐसे ही होते हैं। जिन्हें केवल सोचते रहते हो, वे कभी पेड़ नहीं बनते। जिन्हें आज बो देते हो, वही भविष्य बनते हैं। आरव चुप हो गया। साधु आगे बोले, तुम्हें लोगों की बातें रोक रही हैं। लेकिन सच यह है कि लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर किसी और की बात करने लगेंगे। तुम्हें दूसरों की सफलता परेशान कर रही है, लेकिन क्या तुमने कभी उनकी मेहनत देखी? तुम चिंता करते हो, इसलिए काम नहीं करते, और काम नहीं करते, इसलिए चिंता बढ़ती जाती है। यह एक ऐसा चक्र है जिससे केवल कर्म ही बाहर निकाल सकता है। फिर साधु ने अपनी घड़ी उतारी और आरव के हाथ में रख दी। उन्होंने कहा, इस घड़ी में केवल एक ही समय लिखा है, अभी। आरव ने देखा, घड़ी बंद थी। वह बोला, यह तो चल ही नहीं रही। साधु मुस्कुराए, समय कभी नहीं रुकता, रुकते तो हम हैं। यह बात आरव के दिल में उतर गई। अगली सुबह उसने कोई बड़ी शुरुआत नहीं की, बस 1 घंटा पूरी ईमानदारी से काम किया। फिर अगले दिन 2 घंटे। धीरे धीरे मोबाइल का समय कम होने लगा। चिंता कम होने लगी। बेचैनी की जगह आत्मविश्वास आने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उससे सलाह लेने लगे। एक दिन उसी रास्ते से गुजरते हुए आरव फिर उस पेड़ के नीचे पहुंचा। लेकिन इस बार वहां कोई साधु नहीं थे। केवल वही 2 बीज थे। एक बीज अब विशाल पेड़ बन चुका था और दूसरा अब भी सूखा पड़ा था। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि इंसान की किस्मत भगवान नहीं बदलते, उसका हर दिन लिया गया छोटा सा निर्णय बदलता है। याद रखिए, समय की सबसे बड़ी बर्बादी मोबाइल नहीं है, समय की सबसे बड़ी बर्बादी है, लोग क्या कहेंगे, कल से शुरू करूंगा, अभी मेरा समय नहीं आया। और सबसे बड़ा सत्य यह है, जो व्यक्ति आज का 1 घंटा बचा लेता है, वही कल अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है।
इसलिए इंतजार मत कीजिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज का एक छोटा कदम आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। याद रखिए, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति आज का एक छोटा कदम उठाता है, वही कल बड़ी सफलता हासिल करता है। इसलिए आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य कल से नहीं, आज से बनता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।